प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग के बारे में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी योजना को बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में ये रखना है कि हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं और हमारी जो लक्ष्य की प्राप्ति है उसको कैसे करेंगे। तो प्लानिंग बनाते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम सीरियल वाइज एक लिस्ट बनाएं कि फर्स्ट में कौन सा काज करना है, सेकंड में कौन सा काज करना है, थर्ड और फोर्थ में कौन सा काज करना है। जब हम ये प्लानिंग बना लेते हैं फिर उसके बाद हम ये चयन करते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, एबिलिटी क्या है और हम किस हद तक उस चीज़ को कर पाते हैं। अगर समय रहते हमने अपने आप को पहचाना और उस प्लानिंग के हिसाब से अगर हमने अपने आप को ढाला उसमें, तो हमारा प्लानिंग सक्सेस होता है। प्लानिंग के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि कोई प्लानिंग करता है किसी स्कूल में बच्चे जो पढ़ाते हैं उनको किस तरीके से आगे प्रोग्रेस करना है, कोई प्लानिंग करता है किसी कंपनी के लिए कंपनी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कोई अपने बिजनेस का प्लानिंग करता है, कोई अपने पढ़ाई का प्लानिंग करता है। प्लानिंग हर क्षेत्र में हो सकता है। जितने भी सिस्टम में लोग हैं, चाहे कोई कृषि कार्य में हो, चाहे अलग अलग बिजनेस में हो, चाहे हमारे देश के जो सेनापति हैं वो हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिना प्लानिंग के अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमारा कार्य सक्सेस नहीं होता है। तो प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए हमें उस प्लानिंग पर किस तरीके से कार्य करना है, क्या क्या बाधाएं आएंगी, क्या क्या रुकावटें आएंगी, कैसे उसको डील करेंगे, कैसे अमल करेंगे, क्या कमियां हैं, क्या सुधारना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। तभी हमारा जो प्लानिंग है वो सक्सेस हो पाता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने कोई प्लान बनाया, उस प्लान के हिसाब से हमने अपना बजट तैयार किया। बजट के हिसाब से हम यह देखते हैं कि हमें उस बजट को किस किस समय पे किस तरीके से खर्च करना है। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो अपने पढ़ाई का प्लानिंग करते हैं कि हमें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में किस तरीके से जाना है, क्या करना है। अगर हमने इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी करना है तो हमें उस हिसाब से कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए, कहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशन ट्यूशन्स और अपने आप को कितना समय देना है। रक्षा में जो लोग हैं वो ये प्लानिंग करते हैं कि हमारा जो इक्विपमेंट है आने वाले समय में किस तरीके का होगा, फ्यूचर वेपन्स किस तरह का होगा, कितने खर्चे आएंगे, कितने सोल्जर की ज़रूरत पड़ेगी, कितना मैन पावर का ज़रूरत पड़ेगा, कौन कौन सी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। ये तमाम तरीके की ये जो चीज़ें हैं वो प्लानिंग करते हैं। जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, जो देश को चलाते हैं, वो ये भी प्लानिंग करते हैं कि हमारे देश में अगर इतने सारे राज्य हैं तो राज्यों को किस किस तरीके से कितना फंडिंग करना है, कौन सा गरीब राज्य है, कौन सा संसाधन से परिपूर्ण है, कहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है, कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज की कहाँ पे ज़रूरत है। तो इस तमाम तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं वो प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के हिसाब से ही अगर हम समय से आगे बढ़ते हैं तो हम आगे चल के अच्छा कर पाते हैं और हमेशा बेहतरी कर पाते हैं। साइंस का मतलब ही होता है कि आगे बढ़ते जाना, और साइंस हमें एक रास्ता दिखाता है। जब हम उसके हिसाब से बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, हम रिसर्च करते हैं, आने वाले समय को पहचानते हैं, तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। और इस तरीके से प्लानिंग जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो सही दिशा में जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल समझना है कि जो भी प्लानिंग किया जाए उसका एक विधिवत रूपरेखा पहले बनाया जाए, और जब रूपरेखा हम बना लेते हैं तो उस पे चलते हुए ही हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। रूपरेखा जब एक बार बन गया तो उसके हिसाब से हमने फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया कि हाँ उसमें कितने पैसे लगेंगे, कितने मैन पावर लगेंगे, कितना समय देना है। वो सारी चीज़ें एक बार जब हो जाती हैं तो फिर उस हिसाब से धीरे धीरे 1 बाई 1 स्टेप करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। और इस तरीके से हम करते हैं तो हम एक सही समय और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं और हम अपने कार्य में सफल होते हैं।